जब हम नया पीसी बिल्ड करते हैं या फिर सीपीयू अपग्रेड करते हैं तो एक सवाल जरूर आता है, एयर कूलर लगाए या फिर वाटर कूलर। क्या वाटर कूलर सच में सीपीयू को ज्यादा कूल करता है और क्या एयर कूलर अब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है? तो आज के वीडियो में हम एयर कूलर और वाटर कूलर के बीच का असली डिफरेंस समझेंगे, परफॉर्मेंस, नॉइज, मेंटेनेंस, प्राइस और रिलायबिलिटी, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हो सकता है कि आप अननेसेसरी पैसे खर्च करने वाले हो। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, जब सीपीयू काम करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और उस प्रोसेस में हीट जनरेट होता है। जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर सीपीयू को प्रॉपर कूलिंग ना मिले तो टेम्परेचर हाई लेवल तक पहुंच सकता है और रिजल्ट परफॉर्मेंस कम हो सकता है, सिस्टम लैग हो सकता है, सीपीयू थर्मल थ्रॉटल कर सकता है एंड लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। इसलिए कूलिंग सिस्टम हर पीसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एयर कूलर कैसे काम करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कूलर की। एयर कूलर का डिजाइन काफी सिंपल होता है। सीपीयू के ऊपर एक मेटल बेस होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर फैन हवा को फिन्स के थ्रू पास करती है और हीट बाहर निकल जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एयर कूलर एक मिनी रेडिएटर और फैन का कॉम्बिनेशन है। एयर कूलर का मेन फायदा होता है कि ये सस्ता होता है, इसको इंस्टॉल करना इजी होता है, मेंटेनेंस लगभग 0 होता है, लीकेज का कोई रिस्क नहीं एंड लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है एयर कूलर का। एक अच्छा एयर कूलर कई साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकता है। अब आते हैं वाटर कूलर यानी कि AIO यानी कि ऑल इन वन कूलर। इस सिस्टम में सीपीयू के ऊपर एक वाटर ब्लॉक होता है, उसके अंदर कूलेंट सर्कुलेट करता है। पंप हीट को लिक्विड के थ्रू रेडिएटर तक भेज देता है। रेडिएटर पर लगे फैंस हीट को बाहर निकाल देते हैं, यानी यहाँ हवा के साथ साथ लिक्विड भी कूलिंग प्रोसेस में यूज होता है। वाटर कूलर के फायदे, हाई एंड सीपीयू को एफिशिएंटली कूल करता है, हैवी लोड में भी बेटर टेम्परेचर निकाल के देता है ये, और पीसी बिल्ड प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। RGB लाइटिंग के साथ अमेजिंग लुक देता है, इसी वजह से गेमर और शोकेस पीसी में वाटर कूलर काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा बेटर है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एयर कूलर वर्सेस वाटर कूलर का परफॉर्मेंस। जनरली एक क्वालिटी 240 mm या फिर 360 mm का वाटर कूलर हाई एंड प्रोसेसर पर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन हमेशा डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मेन केस में एक प्रीमियम एयर कूलर भी वाटर कूलर के काफी क्लोज परफॉर्मेंस दे देता है, यानी कि टेम्परेचर के लिए वाटर कूलर लेना हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है, स्पेशली अगर आप मिड रेंज प्रोसेसर को यूज कर रहे हो तो। अब बात करते हैं नॉइज एंड रिलायबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं नॉइज का, तो एयर कूलर में मेनली फैन का आवाज होता है एंड वाटर कूलर में फैन के साथ साथ पंप का भी आवाज होता है। अगर आप लोग प्रीमियम वाटर कूलर लेते हो तो उसमें आप लोगों को ज्यादा साइलेंट आप लोग का पीसी रहेगा। वहीं अगर आप लोग चीप एयर कूलर लेते हो और आपका एयर कूलर का RPM ज्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में आपको एयर कूलर में भी ज्यादा नॉइज सुनाई दे सकता है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। एयर कूलर के पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, अगर फैन खराब हो जाए तो इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन वाटर कूलर में पंप, ट्यूब और लिक्विड भी होते हैं, इसलिए थ्योरेटिकली फेलियर पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वाटर कूलर में और लीकेज का भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मॉडर्न वाटर कूलर में ये रिस्क बहुत ही कम है, या फिर आप कह लो कि ना के बराबर है कि आपका उसमें वाटर या फिर कूलेंट लीक हो जाएगा आपके पीसी के अंदर में। इसीलिए कोशिश करो कि जब भी आप वाटर कूलर लो तो थोड़ा एक्सपेंसिव लो और प्रीमियम ब्रांड के तरफ में जाओ। अब बात करते हैं प्राइस कंपैरिजन के बारे में। बजट यूजर के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एयर कूलर जनरली काफी अफोर्डेबल होते हैं, एक डिसेंट एयर कूलर आपको लो बजट में मिल सकता है। वाटर कूलर यूजली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हमें उसमें रेडिएटर, पंप और लिक्विड कूलिंग सिस्टम इंक्लूड होता है, इसलिए अगर बजट लिमिटेड है तो आप लोग एक अच्छे एयर कूलर के तरफ जाओ, वो आप लोगों को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हो, आपका पीसी ज्यादा हॉट रन होता है, तो उस कंडीशन में आप वाटर कूलर को भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप ठंडे क्षेत्र में रहते हो तो आप उस सिचुएशन में आप एयर कूलर भी ले सकते हो। और एयर कूलर अगर आप लोग i5 तक, i3 तक ही यूज करना चाहते हो तो आप एयर कूलर आराम से यूज करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग i7, i9 पे जाते हो या फिर Ryzen 7, Ryzen 9 पे जाते हो तो उस सिचुएशन में आपके लिए एक अच्छा खासा वाटर कूलर ही बेस्ट होगा जो कि 360 mm का हो, या फिर अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का अगर 240 mm भी यूज कर लेते हो i7 पे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अल्ट्रा एक्सपेंसिव अगर आप सीपीयू यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप 360 mm वाटर कूलर के ही तरफ में जाओ। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट कम है, सिंपल सेटअप चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए तो उस कंडीशन में आप लोग एयर कूलर खरीद लो। वहीं अगर आप लोग हाई एंड सीपीयू यूज करते हो, हैवी रेंडरिंग या फिर गेमिंग करते हो और पीसी का लुक आप लोगों को अच्छा चाहिए और आप लोगों को क्लीन लुक चाहिए तो उस कंडीशन में आप लोग वाटर कूलर को भी चूज कर सकते हो अगर आपके पास बजट हाई है तो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।